दूसरी लिस्ट में भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र से फूल सिंह बरैया को अपना प्रत्याशी बनाया है। ग्वालियर से फूल सिंह बरैया से एनडीटीवी की टीम ने खास बातचीत की। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? आपको पार्टी ने उम्मीदवार क्यों बनाया? नहीं, पार्टी ने तो उम्मीदवार मुझे मेरे ऊपर विश्वास उन्होंने किया है, क्योंकि मैं जीत करके जो काम करके दिखाऊंगा आज के लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र मजबूत करने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए उन्होंने जो विश्वास मेरे ऊपर किया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। और मैं समझता हूं कि इस चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके और सीट में कांग्रेस को दूंगा तो निश्चित रूप से विश्वास बढ़ेगा। लेकिन आपकी जो छवि है लंबे समय से देखने में आ रहा है कि लगातार सवर्ण विरोधी छवि बनाई जाती है। इसी का खामियाजा पिछली बार भारतीय कांग्रेस को वहाँ भुगतना पड़ा, आपको पता है। तो इस छवि को तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? दूसरा, आप लंबा समय ग्वालियर में बिता रहे हैं और भिंड से आपकी लगातार दूरी रही है। इस कमी को आप कैसे पूरा करेंगे? ये बातें सिर्फ दुष्प्रचार के रूप में हैं कि भिंड से मेरी दूरी है। भिंड का ऐसा कोई दिन नहीं है वहाँ की जनता से मेरी बातचीत ना होती हो। और ये छवि के जो मामला है वो हमारे कोई न कोई महाशय कभी न कभी पैदा हो जाते हैं और कहीं न कहीं मुझे परास्त करने के लिए वो सोचते हैं कि ये कहीं बड़ा नेता ना बन जाए, तो उसे कहीं न कहीं उसका कद घटाने के लिए इस प्रकार की वो बातें करते हैं। देखिए, एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा है। संविधान पूरे देश के लिए लिखा है कि अकेले एक वर्ग के लिए लिखा है? एक बात हमेशा कहा जाता है, चाहे जितना बड़ा बुद्धिजीवी हो, चाहे जितना बड़ा बुद्धिमान हो, कोई बड़ा आदमी हो, नेता हो, हमेशा क्या कहता है कि अंबेडकर दलितों के मसीहा हैं। तो संविधान के दलितों के लिए ही है क्या? सुप्रीम कोर्ट के दलित चलाते हैं क्या? पार्लियामेंट को दलित चला रहे हैं क्या? या पीएचक्यू को दलित चलाते हैं क्या? ये दुष्प्रचार है। संविधान देश के लिए है, देश को कंट्रोल करता है। 140 करोड़ लोगों का जीवन है, 140 करोड़ लोगों की वो ऑक्सीजन है, लेकिन बदनाम क्या किया गया है कि वो दलितों के नेता हैं। तो ऐसे दुष्प्रचार करने वालों का मुंह बंद नहीं है। अब हमारे पास ये इंतजाम है कि दुष्प्रचार एक महाशय ने किया कि फूल सिंह बरैया ऐसा नेता है। हमारे भाषण के वीडियो उन्होंने एडिट करा करके दुष्प्रचार किया, तो 51 वोट से मुझे हरा दिया। मैंने बड़ी तैयारी की तो उन्होंने 2-4 हज़ार वोट घटाए होंगे, 30,000 से जीत गया। लेकिन मैंने अगली बार संकल्प ले लिया कि दुष्प्रचार करने वाला कोई भी नेता आज से अब अगली बार कभी भी चुनाव नहीं जीतेगा। मैं जीतने नहीं दूंगा उसे, और मैंने नहीं जीतने दिए। उनके मुख्यमंत्री के ख्वाब धरे के धरे रह गए। ऐसे ही कोई फिर से करेगा जो दुष्प्रचार करेगा, वीडियो एडिट कर करके, मैं उसे फिर निपटा दूंगा। लेकिन कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस ये कहती थी जात पर ना पात पर मोहर लगाओ हाथ पर, आज उसी कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं वो मंच पर खड़े होकर सिर्फ ये पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है। तो क्या वो अब एक वर्ग विशेष के साथ कांग्रेस खड़ी हो गई है, बाकी का कोई वजूद नहीं बचेगा, ऐसा आरोप विरोधी लगाते हैं। नहीं, देखिए, बीजेपी का काम, बीजेपी जो आदमी देखो मेहनत नहीं करता है, वो झूठ बोल करके अपना पेट भरता है। बीजेपी का यही तमाशा है। उनके पास सच्चाई का, मानवता का कोई काम नहीं है। कानून वो न जानते हैं, न कानून का मानते हैं, संविधान को न मानते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, देश उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ जो अपनी दादागिरी कहना चाहिए शक्तिशाली लोगों के सामने वो जो करते हैं वही उनका काम है। वो ऐसा भ्रम फैलाते हैं। बाकी मैं समझता हूं कि बीजेपी के पास कुछ भी देश के विकास के लिए, राष्ट्र मजबूत करने के लिए कोई मुद्दे उनके पास नहीं है। लेकिन वो तो 400 पार की बात कर रहे हैं। 400 पार की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इस बार 200 ही पार कर लेंगे, बहुत बड़ी बात है। आपने पहले विधानसभा में भी कुछ आंकड़ा दिया। विधानसभा में आंकड़ा दिया था, अगर कांग्रेस पार्टी मेरी बात मान जाती तो बीजेपी सत्ता से बाहर होती। तो ये थे फूल सिंह बरैया साहब जो बता रहे थे कि भिंड जो है, भले ही वहाँ 84 के बाद से वहाँ कांग्रेस नहीं जीती, बीजेपी जीतती आ रही है, लेकिन विकास की कोई एक किरण भी वहाँ दिखाई नहीं देती है, और वो उसी के विकास के लिए वहाँ काम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ की समस्या है, 6 लेन वहाँ की समस्या है,
इसके अलावा एजुकेशन वहाँ की समस्या है, ताकि वहाँ के बच्चे भी अच्छा पढ़ सकें, अच्छा रोजगार पा सकें। देवश्री माली, NDTV, ग्वालियर।